तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे हल्दी, अरहर, ज्वार, प्याज, सेब, अलसी, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। बुलेटिन में आइए आज सबसे पहले बात करते हैं अरहर के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार पर पड़ सकता है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं अरहर के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 मई को अरहर का भाव रहा 5,650 रूपए। 12 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,650 रूपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 मई को अरहर का भाव था 5,580 रूपए। 12 मई को इसके सौदे 75 रूपए लुढ़क कर 5,505 रूपए पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 मई को अरहर 4,571 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां 11 मई को अरहर का भाव था 6,400 रूपए। 12 मई को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,400 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में अरहर का भाव रहा 6,440 रूपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,420 रूपए। एटा मंडी में अरहर 6,415 रूपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,455 रूपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 40 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43 लाख 20 हजार टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में अरहर का जो बाजार भाव है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? अरहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक तेजी का रुख आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से अरहर के भावों में तेजी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने आवक में कुछ कमी आते हुए देखी है, मगर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी अरहर को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो किसानों को यहाँ से अगर होल्ड करते हैं तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्वार की उपज में कमी का अनुमान, इस साल 43 लाख टन हो सकती है पैदावार।
वैश्विक बाजार पर चढ़ा भारतीय हल्दी का रंग, निर्यात 1,83,000 टन के पार। और आइए बात करते हैं मंडी खबर में ज्वार के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम रहने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है और इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98,60,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13,20,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 मई को सफेद ज्वार का भाव था 2,750 रुपए। 12 मई को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की सिद्धपुर मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 11 मई को ज्वार का भाव रहा 3,332 रुपए। 12 मई को इसके सौदों में 440 रुपए का उछाल आया और भाव 3,772 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 11 मई को ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए। 12 मई को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत होकर 2,200 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 मई को ज्वार 3,500 रुपए पर बिकी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार का हाल, और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं ज्वार के बाजार में? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है, जिसकी वजह से ज्वार के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में और आवक देखने को मिल सकती है और भाव नरम रह सकते हैं जी। और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुक करके चले। छोटी अवधि में भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों के लिए सलाह है कि ज्वार को बेच कर निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं बाजरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दहेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,295 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी यहाँ भाव रहा 2,080 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। और राजस्थान की लालसोट मंडी यहाँ भाव रहा 2,021 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, अलसी और प्याज के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद कुल्लूगढ़ी में जाएंगे। भारत का किसान जो है लगातार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। जैविक खेती का मतलब ये है कि आपका जो है पेस्टिसाइड जो है उसको हम किस तरह से दूर कर पाए। आधुनिक खेती के बनस्पत जैविक खेती ज्यादा कारगर है। जो हमारी पत्ती वगैरह होती है उसे गला लेते हैं, गोबर वगैरह डाल लेते हैं उसके अंदर। जो
और 0% से ज़्यादा मतलब कम से कम लागत में उसे करने की कोशिश करते हैं। जैसा पेड़ है छोटा है तो थोड़ा खाद देना है, बड़ा है तो ज़्यादा खाद देना है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा जैविक खेती शुक्रवार 13 मई सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अलसी और प्याज के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं हल्दी के बाजार का। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के मुकाबले साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी का निर्यात 60% बढ़ा है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। वहीं इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है। कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार की स्थिति, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या आने वाले समय में भी यही स्थिति हम देख पाएंगे या कुछ बड़ा बदलाव इसमें नजर आएगा? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाज़ार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से हल्दी के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाज़ार में तेज़ी का रुख रह सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से ही भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है हल्दी के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है जी। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? हल्दी के किसानों को सलाह है कि भी हल्दी को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। तो अगर हल्दी को किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बाजार भाव की। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल। मालपुरा मंडी यहाँ भाव रहा 2,650 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,570 रुपये क्विंटल, जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में भाव रहा 2,575 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में जानते हैं अलसी के बाजार का हाल। दरअसल इस साल रबी अलसी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है।
घरेलू स्तर पर अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 35,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 में रबी अलसी की पैदावार 1,46,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही गुरुवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अलसी के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की लखनदूर मंडी की अगर बात की जाए तो 12 मई को यहां अलसी का भाव रहा 6,850 रुपए क्विंटल। आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं मक्का का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहां मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहां पीली मक्का का भाव रहा 1,901 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। तो ओडिशा की नवांशहर मंडी यहां हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं प्याज के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को चंडीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 675 रुपए क्विंटल। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करें तो प्याज का भाव यहां रहा 850 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 700 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। प्याज की पैदावार की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन ज्यादा होने का अनुमान है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में भी इस साल 5% का इजाफा दर्ज किया गया है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पिछले अगर बात करते हैं 11 महीनों के दौरान की तो सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने इसके बाजार की स्थिति। प्याज की अगर बात की जाए एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, प्याज के बाजार भाव की स्थिति की आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है और इस बार हमने बम्पर क्रॉप भी होते हुए देखी है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में आवक और बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुक करके चले। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा अनुज जी ने कहा कि लगातार जो स्थिति बनी हुई है, ना सिर्फ कहीं कहीं तेजी तो कहीं कहीं पर एक स्थिरता का दौर भी है। आगे भी अनुज जी के साथ हम जुड़ेंगे और कृषि जिन्सों का हाल आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बात बात में तनाव, सिर चकराना और नींद न आना, थकान और तेज धड़कन, सांस में परेशानी और नाक से खून आना हो सकते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर विशेष सुने अपने दिल की, बीमारी से पहले देता है संकेत, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020 और 21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख कम रह सकती है। वहीं सेब के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। पालमपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 14,500 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहां सेब का भाव रहा 11,500 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही उधमपुर मंडी यहां सेब के सौदे 9,000 रुपए क्विंटल पर हुए।
आपको बता दें, इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 2,21,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। साल 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 9,87,416 टन का हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हो पाया था। तो जाना आपने क्या स्थिति है खासतौर से सेब के बाजार की, अगर हमने आपको जानकारी दी। अब आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि धान का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की बात करें तो यहाँ धान का भाव रहा 1,580 रुपये क्विंटल। गुजरात की दहेगाम मंडी, यहाँ भाव रहा 1,762 रुपये क्विंटल। तो कर्नाटक की बंगारपेट मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी, यहाँ धान के सौदे 1,800 रुपये क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए जान लेते हैं गेहूं के बाजार भाव भी। गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपये क्विंटल। तो मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का भाव रहा 2,080 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी, यहाँ भाव रहा 2,750 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2,350 रुपये क्विंटल। और गेहूं के बाद आइए नजर डालते हैं कपास के बाजार भाव पर भी। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो कपास का भाव रहा 11,340 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की जसदण मंडी, यहाँ भाव रहा 11,500 रुपये क्विंटल। जबकि राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 12,240 रुपये क्विंटल। और गुजरात की ही हलवद मंडी, यहाँ कपास के सौदे 10,250 रुपये क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात